फैक्ट नंबर 1। द्रमुक अध्यक्ष M.K. स्टालिन ने चेन्नई के राजभवन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने शपथ दिलाई। स्टालिन के साथ उनकी पार्टी के 33 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह कोविड प्रोटोकॉल के बाद किया गया था और समारोह में 300 से कम लोगों को आमंत्रित किया गया था। अब बात करें तमिलनाडु की, जिनके मुख्यमंत्री बने हैं M.K. स्टालिन। तो मुख्यमंत्री तो हो गए M.K. स्टालिन, और गवर्नर की बात करें तो ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है कि चीफ मिनिस्टर को जो शपथ दिलाते हैं उनका वो कौन होते हैं? गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर है बनवारी लाल, जिन्होंने शपथ दिलाई M.K. स्टालिन एज ए CM। तो ये पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन बन गया। फिर उसके बाद देखते हैं सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में है। कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व KMTR, ये भी तमिलनाडु में ही है। तो यहाँ पर से इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं तमिलनाडु के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय लोक दल, जिसे बोलते हैं RLD, के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। तो अजीत सिंह कौन थे? राष्ट्रीय लोकदल यानी RLD के अध्यक्ष थे और पहले वो केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं। तो अब उनके पुत्र जयंत चौधरी ने पुष्टि की, क्या पुष्टि की? कि जब उनका निधन हुआ तो उनकी उम्र 82 साल थी। तो अजीत सिंह उत्तर प्रदेश बागपत से 7 बार के सांसद पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे। तो चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे अजीत सिंह, और वो 7 बार सांसद बन भी चुके थे। उन्होंने 1996 में RLD की स्थापना की, इसलिए उन्हें RLD का अध्यक्ष भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, वैज्ञानिकों ने अफ्रीका में सबसे पुराना ज्ञात मानव अंत्येष्टि पाया है, जो महाद्वीप हमारी प्रजातियों को जन्म देता है। लगभग 78,000 साल पहले केन्या के तट के पास पंगा और सईदी नामक एक गुफा स्थल पर हुआ था। कौन हुआ था? अब जो भी हुआ था वो जो अब मिला है सबसे पुराना ज्ञात मानव अंत्येष्टि। ओके, उन्होंने स्वाहिली में युवा माउंट टोटो का अर्थ बच्चे रखा। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 4। तो अब ये फैक्ट क्या बोलता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और UK के रोल्स रॉयस ने भारत में रोल्स रॉयस MT-30 समुद्री इंजनों की पैकेजिंग, स्थापना, विपणन और सेवाओं के समर्थन को स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब किसने हस्ताक्षर किए हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, अब ये क्यों किए हैं, किसके साथ किए हैं? UK के साथ किए हैं। क्यों किए हैं भाई? 30 समुद्री इंजनों की पैकेजिंग के लिए, उनकी स्थापना के लिए। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साइन किए हैं। तो अब इसकी स्थापना कब हुई? 1940 में इसकी स्थापना हुई, और तब इसका नाम था एज ए हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट। अब 1940 के बाद 24 साल के बाद 1964 में इसका नाम दोबारा से हुआ रीनेम, जिसका हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अब उसी ने ही साइन किया है। अब हेड क्वार्टर की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो हेड क्वार्टर है वो है बेंगलोर में। अब बेंगलोर कहाँ पर है? बेंगलोर है कर्नाटका में। नेक्स्ट बात करें इंडस्ट्री, तो एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री के अंडर में आती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। चेयरमैन की बात करें तो R माधवन, ये चेयरमैन है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 5। देखिए क्या है, इजरायली दूतावास ने एक साझेदारी के बारे में बताया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जिसे IFIICC द्वारा शुरू किया गया है। अब ये क्या शुरू किया गया है भाई? इजरायली दूतावास की जो साझेदारी है उसमें अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से इजराइल की एक कंपनी संयुक्त अरब अमीरात में एक ऐतिहासिक परियोजना के लिए भारत में एक अभिनव रोबोट सौर तकनीक का उत्पादन कर रही है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 6। राज्य के स्वामित्व वाली सेल ने ऑक्सीजन की आपूर्ति की दैनिक सीमा को बढ़ाकर
1100 मीट्रिक टन MT कर दी है। तो राज्य के स्वामित्व वाली सेल ने किया है ऐसा। कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए देश भर के अस्पतालों में स्टील प्लांट तरल चिकित्सा ऑक्सीजन LMO की आपूर्ति कर रहे हैं। अब रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो हाल ही में सोमा मोंडल ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। वह सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है हाल ही में सोमा मंडल। तो इनका नाम है सोमा मंडल। उन्होंने क्या संभाला है? अध्यक्ष बनी है वो किसकी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 7। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत 16,844 लाभार्थियों के खातों में 379 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए हैं। अब ये कैसे किए गए हैं भाई? किस योजना के तहत किए गए हैं? मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत। कहाँ किए गए हैं? मध्य प्रदेश में किए गए हैं भाई। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के सीएम के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल, ये गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश में भीम बेटका केव है। बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एट सांची, ये मध्य प्रदेश में है। खजुराहो टेम्पल भी मध्य प्रदेश में है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में एक पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बना था कि सीएम को शपथ कौन दिलाता है? तो गवर्नर ऑफ अ स्टेट शपथ दिलाते हैं सीएम को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन या फैक्ट नंबर 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मई को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के नियंत्रण पर यूरोपीय परिषद की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेंगे। अब ये 8 मई निकल चुकी है तो वो भाग ले चुके हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विकसित हुई है। संभवतः कोविड-19 उपचार की पहली विशिष्ट दवा है ये, तो जिसमें चिकित्सीय एंटीबॉडी है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो अब इसकी बात करें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की, तो ये फाउंडर थे इसके ऑर्कोट रामास्वामी मुदलियर एंड शांति स्वरूप भटनागर। इस्टेब्लिश हुई 26 सितंबर 1942। प्रेसिडेंट हैं इसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मंडे। पेरेंट इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस परिषद का नाम है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 10। रक्षा मंत्रालय ने कुल 50 सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं AFMS अस्पतालों सहित 42 सेना, 5 वायुसेना और 3 नौसेना को समर्पित और मिश्रित कोविड अस्पतालों के रूप में नामित करने की मंजूरी दी है। 6 वायरल प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से AFMS द्वारा स्थापित किया गया है। यह प्रयोगशालाएं विभिन्न AFMS अस्पतालों में भी काम करती हैं। अब रक्षा मंत्रालय की बात की जाए तो रक्षा मंत्रालय के जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह। अब हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। 15 अगस्त 1947 को ये रक्षा मंत्रालय फाउंड हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, जिसे हम बोलते हैं CDS। तो CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यह है जनरल विपिन रावत। थल सेनाध्यक्ष यानी COAS जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह। और वायुसेना स्टाफ के प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो ये हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया वायुसेना स्टाफ के प्रमुख। ये बात हो गई रक्षा मंत्रालय की। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 11। दूर संचार विभाग यानी कि DOT ने दूर संचार सेवा प्रदाताओं यानी कि TSPs को 5G प्रशिक्षण करने के लिए अनुमति दी है, जिसमें भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम, वोडाफोन आइडिया और MTNL शामिल हैं। तो TSP को 5G प्रशिक्षणों के संचालन के लिए अपने मौजूदा स्पेक्ट्रम 800 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़ और 1800 मेगाहर्ट्ज़ और 2500 मेगाहर्ट्ज़ का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। किस किस को दी गई है? भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन इंडिया और MTNL को। फैक्ट नंबर 12। 4 भारतीय महिला क्रिकेटरों कौन कौन सी?
हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जोमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा को भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा उद्घाटन शो में भाग लेने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC प्रदान किया गया है, जो 21 जुलाई से इंग्लैंड में शुरू हुआ था और 8 टीमों का ये टूर्नामेंट था। तो ये 21 जुलाई को शुरू हो चुका है। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सौरभ गांगुली। सेक्रेटरी जो है वो है जे शाह। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये दिसंबर 1928 में फाउंड हुई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 13, एलोन मस्क के स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया और फिर सिस्टम के 5वें ऊंचाई प्रशिक्षण उड़ान में अपने स्टारशिप रॉकेट के नवीनतम प्रोटोटाइप को उतारा। स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट सीरियल नंबर 15 या SN-15 ने 10 किलोमीटर या लगभग 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी। तो अब ये हो गई इन्फॉर्मेशन कि स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट सीरियल नंबर इसका 15 है और वो काफ़ी हद तक कामयाब हुआ, 10 किलोमीटर के आसपास उन्हें ऊंचाई तक उड़ान भर ली। अब स्पेस एक्स की बात करें तो भाई इसके फाउंडर हैं इलॉन मस्क। इलॉन मस्क जो है भाई ये फाउंडर हैं और इन्होंने फाउंड किया, यानी कि स्पेस एक्स नाम की कंपनी जो आई वो 6 मई 2002 में आई। इसके CEO जो हैं वो भी इलॉन मस्क हैं। हेडक्वार्टर है हॉथॉर्न, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। और जो रॉकेट है जिसने अभी उड़ान भरी है उसका नाम है स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट सीरियल नंबर 15। ये पूरा नाम है उसका, स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट सीरियल नंबर 15। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 14, अखिल भारतीय NR कांग्रेस के स्थापक नेता N रंगासामी ने चौथी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। किसके अभी ये संस्थापक हैं? अखिल भारतीय N और कांग्रेस, आर कांग्रेस, ठीक है। तो उपराज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन ने राजनिवास के लॉन पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ आयोजित एक समारोह में श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब पुडुचेरी की बात करें तो इसके चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, क्या नाम है इनका? N रंगासामी। और जो गवर्नर हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई सौंदर्यराजन, ये हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। इन्होंने इनको शपथ दिलाई। अब ये पुडुचेरी जो है एक क्या है? यूनियन टेरिटरी है। फैक्ट नंबर 15, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण RRA 2.0 की सहायता के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया गया है। अब किसकी सलाहकार समूह का गठन किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण का, जिसे हम बोलते हैं RRA 2.0 की सहायता के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया गया है, जो नियमों को सुव्यवस्थित करने और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा इस महीने की शुरुआत में गठित किया गया था। अब ये भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई यानी महाराष्ट्र का मुंबई, और इस्टेब्लिश हुई 1 अप्रैल 1935 और एक्ट है 1934। एक्ट 1934 के हिसाब से 1 अप्रैल 1935 में जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो इस्टेब्लिश हुई। अब इसके फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI भारतीय रिजर्व बैंक इज सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अब फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे ये थे हमारे ब्रिटिश गवर्नर। अब जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर बने उनका नाम था चिंतामन द्वारकनाथ देशमुख। तो इनका नाम था चिंतामन द्वारकनाथ देशमुख, इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर, चिंतामन द्वारकनाथ देशमुख। अब जो गवर्नर हैं वो हैं भाई शक्तिकांत दास। तो ये शक्तिकांत दास भी प्रेजेंट टाइम के RBI के गवर्नर हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको RBI के लिए रखनी है। और हेल्प के लिए अभी RBI ने एक सलाहकार के समूह का गठन किया है जो बर्डन को कम करेगा। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 16, भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी और 1980 के मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय दल के सदस्य रविंद्र पाल सिंह कोविड-19 की वजह से उनका निधन हो गया।
तो अब ये कौन कौन थे भाई, उन्होंने क्या क्या हासिल किया? पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे और 1980 में मास्को ओलंपिक में स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल जीता उन्होंने, और भारतीय दल के सदस्य भी रहे जिनका नाम था रविंद्र पाल सिंह, और कोविड-19 की वजह से उनका निधन हो गया। 1980 खेलों में स्वर्ण जीतने के अलावा रविंदर 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक और 1979 के जूनियर विश्व कप में भी खेले। अब नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट नंबर 17, आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंतर्गत शहरों को शामिल किया है, जो इसके पहले प्रारूप से एक प्रस्थान है। अब आईएमडी ने गिलगिट बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को शामिल किया है, जो कि 5 मई से जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी उपविभाजन के तहत पीओके के हिस्से हैं। अब भारतीय मौसम विभाग, जिसे हम बोलते हैं आईएमडी, अब भारतीय मौसम विभाग का हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मीट्रियोलॉजी डॉक्टर मृत्युंजय मोहपत्रा और फाउंडर हैं गवर्नर ऑफ इंडिया, और फाउंड हुई 1875 में आईएमडी, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन मीट्रियोलॉजी डिपार्टमेंट। आईएमडी, जैसे कि आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वेदर इन्फॉर्मेशन आती है, तो वेदर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको आईएमडी द्वारा ही वो वेदर इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी एज ए प्रिडिक्शन कि आज बारिश होगी, आज इतना टेम्परेचर होगा, कल इतना टेम्परेचर होगा, एक हफ्ते बाद इतना टेम्परेचर होगा, एक हफ्ते बाद बारिश हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब काम होता है आईएमडी का, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब फैक्ट नंबर 18, घातक कोविड-19 वायरस के संचरण को रोकने के लिए फेस मास्क की बढ़ती मांग के साथ एक आईआईटी दिल्ली स्टार्टअप ने एक रोगाणुरोधी और धोने योग्य फेस मास्क लॉन्च किया है। किसने किया है? आईआईटी दिल्ली ने, जिसे 50 लोरिंग तक पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो ये मास्क वाली बात हुई, तो कोविड-19 वायरस के संचरण को रोकने के लिए मास्क बनाया है, जिसको हम इसे धोकर दोबारा से पहन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट नंबर 19, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन ASBC के परामर्श से दुबई में ASBC एशियन एलिट पुरुष और महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के आगामी 2021 संस्करण का संचालन करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है किसने? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन के परामर्श से दुबई में ASBC एशियन एलिट पुरुष और महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के आगामी 2021 संस्करण का संचालन करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 20, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे यानी कि आईआईटी बॉम्बे ने मौजूदा नाइट्रोजन संयंत्र को ठीक करके नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित करने की एक प्रदर्शन इकाई की स्थापना की, जो भारत के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन जनरेटर जो है वो बनाया आईआईटी बॉम्बे ने ऑक्सीजन जनरेटर के रूप में। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 21, नारद जयंती 2020 8 मई 2020 को मनाई गई है। अब नारद जयंती देव ऋषि नारद मुनि की जयंती है। ये भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती के पुत्र नारद मुनि के जन्म को मनाने के लिए समर्पित दिन है। कौन सा दिन है? 8 मई 2020। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 22, विप्रो ने 2040 तक नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस GHG उत्कर्ष को हासिल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की है, जो पेरिस समझौते के उद्देश्य के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि है। अब विप्रो ने 2040 तक नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस GHG उत्कर्ष को शामिल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की है, जो पेरिस समझौते के उद्देश्य के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 23, तमिलनाडु के थूथुकुडी नगर निगम में लोकप्रिय ATM के समान मशीनों का उपयोग करके स्वच्छ मास्क की आपूर्ति के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। तो तमिलनाडु के थूथुकुडी नगर निगम में
लोकप्रिय एटीएम के समान मशीनों का उपयोग करके स्वच्छ मास्क की आपूर्ति के लिए एक नई पहल शुरू की गई है और ये की गई है तमिलनाडु के थूथुकुड़ी नगर निगम में। अब भाई तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के जो सीएम हैं वो है एम के स्टालिन, और एम के स्टालिन को जो शपथ दिलाई है वो दिलाई है वहाँ के गवर्नर, और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और अब तमिलनाडु में सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु में कालाकड़ मुंडन मुंडनथुरी टाइगर रिजर्व है। अब ये आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 24, कोविड-19 दूसरी लहर के डर से जिसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सांप की तरह लॉकडाउन लागू करने के लिए मजबूर किया, सरकार ने 2021-2022 फसल वर्ष के खरीफ सीजन के लिए 104.3 मिलियन टन का रिकॉर्ड चावल उत्पादन लक्ष्य रखा। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 25, उमरिया पुलिस ने बुजुर्गों को 24 घंटे मदद देने के लिए एक संकल्प योजना शुरू की है। अब भाई कहाँ की पुलिस ने की है ये ऐसी योजना? मध्य प्रदेश के उमरिया पुलिस ने। ठीक है, संकल्प योजना के तहत क्या होगा? पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एक या दो बुजुर्ग परिवारों की पहचान करें और उनकी मदद करें जो तालाबंदी के दौरान अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए चिंतित हैं। तो बुजुर्गों के लिए ये पहली बुजुर्गों के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। तो मध्य प्रदेश की जो है वो उमरिया है, उमरिया पुलिस है। तो मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और मध्य प्रदेश में भीम बेटका केव है, मध्य प्रदेश में बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एट सांची है, मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल है। तो मध्य प्रदेश के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपको अपने पास रखनी है। और मध्य प्रदेश की उमरिया पुलिस ने बुजुर्गों को 24 घंटे मदद देने की एक संकल्प योजना शुरू की है, जिसमें कुछ पुलिस वाले 2-3 बुजुर्गों की पहचान करेंगे और उनकी ज़रूरत को पूरे करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 26, अब फैक्ट है राफेल नडाल ने लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है। अब ये राफेल नडाल ने जीता है, क्या जीता है? लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021। तो ये इसी जीत की वजह से ये बन जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लोरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो आंसर होगा राफेल नडाल। अभी राफेल नडाल ने 2011 में प्रतिष्ठित पुरस्कार का भी दावा किया था और 2009, 2014, 2018, 2020 में नामित हुए थे। नाओमी ओसाका ने प्रतिष्ठित वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। अभी किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। क्या जीता है इन्होंने? लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता है। और लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जो जीता है वो राफेल नडाल ने जीता है। नाओमी ओसाका ने 2021 वुमेन ऑफ द ईयर जीता है। तो अब फैक्ट नंबर हो जाता है नेक्स्ट फैक्ट नंबर 27, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिची और 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को इस साल की प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो PMRF योजना के लिए चुना गया है। किन्हें चुना गया है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिची और 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 28। अब फैक्ट है रेड क्रीसेंट मूवमेंट और इंटरनेशनल रेड क्रॉस की मान्यताओं को स्वीकार करने के लिए हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस को चिन्हित किया जाता है। तो अब ये रेड क्रीसेंट मूवमेंट इंटरनेशनल रेड क्रॉस की मान्यताओं को स्वीकार करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इस वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम थी अनस्टॉपेबल। ये किसकी थीम है? विश्व रेड क्रॉस दिवस की। इसकी ये कब मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है रेड क्रीसेंट मूवमेंट और इंटरनेशनल रेड क्रॉस की मान्यताओं को स्वीकार करने के लिए हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अभी इस साल की जो थीम है रेड क्रॉस दिवस की वो क्या है? वो है अनस्टॉपेबल। यह दिन उनकी लंबी यात्रा का जश्न मनाने और मानवीय मिशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। ये दिन क्या नाम है इस दिन का? रेड क्रॉस दिवस। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 1, केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मध्य प्रदेश के इंदौर में
नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स यानी कि नेट्रैक्स 11.3 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड ट्रैक यानी कि HST का उद्घाटन किया। भारत को ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग और स्पेयर पार्ट्स का हब बनाना तय है। अब नेट्रैक्स जो है, नेट्रैक्स की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स। अब नेट्रैक्स को 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित किया गया है और दो पहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर, ट्रेलरों तक की व्यापक श्रेणियों के वाहनों के लिए सभी प्रकार के उच्च गति प्रदर्शन प्रशिक्षणों के लिए एक स्टॉप समाधान होने का दावा किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 2। भारत ने ओडिशा के तट पर अग्नि प्राइम के नाम से जानी जाने वाली अग्नि श्रृंखला की एक नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब ये किसने किया है? भारत ने किया है। कहाँ पे किया है? उड़ीसा तट पर किया है। क्या किया है? अग्नि प्राइम के नाम से जाने जाने वाली अग्नि श्रृंखला की एक नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अब ये रिसेंट न्यूज़ जो है, अब हम रिसेंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। DRDO ने उड़ीसा के तट पर एकीकृत प्रशिक्षण रेंज ITR चांदीपुर में एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL से स्वदेशी रूप से विकसित 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट के उन्नत रेंज संस्करणों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। अब हम बात करते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल और सिमिलीपल टाइगर रिजर्व जो है वो उड़ीसा में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो भी उड़ीसा में है और भिटारकनिका मैंग्रोव्स जो हैं वो भी उड़ीसा में है और नालाबना बर्ड सेंचुरी जो है वो भी उड़ीसा में है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 3। हर साल 1 जुलाई को दुनिया भर में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। जैसा कि नाम से पता चलता है, हमारे समाज में डाक कर्मियों के योगदान के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस व्यक्तियों को उनके काम के लिए एक डाक पेशेवरों की सराहना करने और उनके काम के लिए धन्यवाद देने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या? डाक कर्मचारी दिवस। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 4। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम बोलते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम गगनयान के हिस्से के रूप में दिसंबर में पहला मानव रहित मिशन शुरू करने के लिए समय के खिलाफ दौड़ रहा है, क्योंकि कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के प्रतिकूल प्रभाव के कारण हार्डवेयर वितरण बाधित हो गया है। अब इसरो की बात करें तो इसरो जो है 15 अगस्त 1969 में ये बना। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, कर्नाटका के अंदर, और चेयरमैन हैं केला सेवादिवु सिवन। और इसरो के बारे में यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है? इसरो के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि गगनयान के हिस्से के रूप में दिसंबर में पहला मानव रहित मिशन शुरू करने के लिए समय के खिलाफ दौड़ रहा है। कौन? इसरो। और ये कोविड-19 की वजह से ये प्रतिकूल प्रभाव के कारण हार्डवेयर वितरण बाधित हो गया है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 5। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हिमाचल प्रदेश यानी आज मीन्स हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 3 पुलों का उद्घाटन किया है। राजनाथ ने 8 राज्यों में BRO द्वारा निर्मित पूर्वी लद्दाख के कुनगयम से हिमाचल प्रदेश में 3 सहित 63 पुलों का विस्तृत उद्घाटन किया है। अब मंत्रालय की बात की जाए, रक्षा मंत्रालय के जो रक्षा मंत्री हैं वो है राजनाथ सिंह। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 15 अगस्त 1947 में फाउंड हुई और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो जनरल बिपिन रावत हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो जनरल मनोज मुकुंद नारवाने हैं और चीफ ऑफ द एयरफोर्स स्टाफ जो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। और रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है? हिमाचल प्रदेश में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 3 पुलों का उद्घाटन किया है। ठीक है, जो हमारे राजनाथ सिंह हैं उन्होंने ऐसा किया है हाल ही में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट नंबर 6। सुपरस्टार एथलीट दीपिका कुमारी ने महिलाओं की व्यक्तित्व रिकर्व स्पर्धा जीतकर पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की। किन्होंने की है? ये दीपिका कुमारी ने की है। क्या किया है इन्होंने? हैट्रिक लगा दिया है उन्होंने
तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगा दी है। अब दीपिका कुमारी ने फाइनल में रूस की एलेना ओसिपोवा को 6-9 से हराकर टूर्नामेंट में अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीता। दीपिका कुमारी ने मिश्रित टीम और महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धाओं में भी शीर्ष पुरस्कार जीता है और 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट नंबर 7। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था के लिए कुछ नए राहत उपायों की घोषणा की। दूसरी कोविड-19 लहर के बाद इस तरह का पहला पैकेज है। और क्या क्या इन्होंने, निर्मला सीतारमण है ये, वित्त मंत्री हैं और अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने कुछ राहत उपायों की घोषणा की है। अब इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखें तो सरकार ने पैकेज के कुल वित्तीय निहितार्थों को आंका, जिसमें कुछ कदमों की पुनरावृत्ति शामिल थी जो पहले से ही घोषित किए गए थे, जैसे कि नवंबर तक गरीबों को खाद्यान्न का प्रावधान और उच्च उर्वरक सब्सिडी 6,28,993 करोड़। अब नेक्स्ट फैक्ट नंबर 8। फैक्ट है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड ने 2 डी ऑक्सी डी ग्लूकोज डीजी 2DG एक एंटी कोविड-19 दवा के वाणिज्यिक लॉन्च की घोषणा की। प्रत्येक पाउच का अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि MRP जो है, अधिकतम खुदरा मूल्य मार्क प्राइस 990 रुपये निर्धारित होने के साथ देश भर की प्रमुख सरकारों के साथ साथ निजी अस्पतालों में दवा की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 9। फैक्ट है अनुभवी भारत के गोलकीपर PR श्रीजेश और पूर्व महिला टीम खिलाड़ी दीपिका को हॉकी इंडिया द्वारा इस साल के प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। किन किन को किया गया है? ये गोलकीपर हैं PR श्रीजेश और पूर्व महिला टीम खिलाड़ी दीपिका, ये हैं भाई हॉकी के प्लेयर। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, यानी कि FIH की। FIH क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ल्यूसेन स्विट्जरलैंड के अंदर और CEO है थेरी व्हील और फाउंड हुई 7 जनवरी 1924 पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। तो अब फैक्ट नंबर 10। फैक्ट क्या है? सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को उनके कार्यकाल में 1 साल का विस्तार प्रदान किया है। तो सरकार ने किया है अटॉर्नी जनरल के लिए, के वेणुगोपाल जो हैं वो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं और उनके कार्यकाल में 1 साल का विस्तार प्रदान किया है। श्री वेणुगोपाल 30 जून 2022 तक सरकार के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में बने रहेंगे। अब ये कानून अधिकारी के रूप में बने रहेंगे, कब तक बने रहेंगे? 30 जून 2022 तक। कौन है वो? हैं श्री वेणुगोपाल। ये दूसरी बार ये है जब केंद्र ने उनका कार्यकाल बढ़ाया है, तो ये एक बार और बढ़ा चुकी है। श्री वेणुगोपाल जिन्हें जुलाई 2017 में अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था, तो 2017 में अटॉर्नी जनरल बन गए थे श्री वेणुगोपाल, और जो 2020 में अपना पहला कार्यकाल विस्तार मिला, 2020 में उन्होंने बढ़वाया अपना कार्यकाल स्थान और अब जो है 2021 में बढ़वा दिया। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के कार्यालय से संबंधित है। अब अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद होता है आर्टिकल नंबर 76, भारत के महान्यायवादी के कार्यालय से संबंधित है। फर्स्ट होल्डर जो है वो हैं MC सेटालवुड। तो ये हमारे फर्स्ट होल्डर हैं। किसके भाई होल्डर हैं ये हैं होल्डर अटॉर्नी जनरल के। तो नेक्स्ट फैक्ट नंबर 11। देखिए फैक्ट क्या है? फैक्ट है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ में मेगा क्विंटल क्षमता बीज प्रशिक्षण संयंत्र का उद्घाटन किया और कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत में किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन में शामिल हो गया है। अब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं वो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर इज़ मनोज सिन्हा। अब डेशिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर में है, हीरापोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर में है, गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ में मेगा क्विंटल क्षमता की बीज प्रशिक्षण संयंत्र का उद्घाटन किया और कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत में किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिशन में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 12। फैक्ट है सतर्कता आयुक्त सुरेश N पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त
CBC के रूप में कार्य करेंगे। संजय कोठारी द्वारा 23 जून को प्रोबिटी वॉच डॉग के प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद नियुक्ति की आवश्यकता थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है जिसे 1964 में सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 13, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी कि AMA अहमदाबाद में जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन करने के लिए आज यानी कि हाल ही में गुजरात गए। यह भारत और जापान के बीच घनिष्ठ संबंध को प्रदर्शित करने वाला एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में मैनेजमेंट एसोसिएशन अहमदाबाद के जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन करने गए। ये भारत और जापान के बीच का घनिष्ठ संबंध और प्रदर्शित करने वाला एक और उदाहरण है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात के CM हैं विजय रामनिकलाल रूपाणी, ठीक है, और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अब नागेश्वर टेम्पल जो है वो गुजरात में है, सोमनाथ टेम्पल जो है वो भी गुजरात में है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो फैक्ट नंबर 14, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के बोकारो में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए सेल बोकारो स्टील प्लांट BSL के साथ एक पट्टा समझौता किया। भूमि पूर्व मोजा नरकारा में राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण में और मौजूदा विष्टपित कॉलेज के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब झारखंड की बात की जाए तो वेदनाथ मंदिर झारखंड में है, पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है, पलामू वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है, उधवा झील पक्षी अभयारण्य ये भी झारखंड में है, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य ये भी झारखंड में है, महुआदनार वन्यजीव अभयारण्य ये भी झारखंड में ही है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 15, फैक्ट है व्हाट्सएप ने देश में अपनी नई लॉन्च की गई भुगतान सेवा का नेतृत्व के लिए अमेज़न के पूर्व कार्यकारी मानेश महात्मे को नियुक्त किया है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 16, तो फैक्ट है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन ने प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह जीवन में उत्कृष्टता के लिए समग्र शिक्षा विषय पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 17, तो फैक्ट है हीरो साइकिल्स ने यूरोप में मेड इन इंडिया बाइक के नाम अपना पहला बैच डिलीवर किया है। लगभग 200 इकाइयों का पहला बैच जर्मनी को दिया गया है। कंपनी ने हीरो इंटरनेशनल यानी कि हिट के HNF ब्रांड के तहत बाइक का निर्यात किया। केंद्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के लिए एक वेबसाइट शुरू की जो मादक द्रव्यों के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करने के लिए मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ एक अभियान है। वेबसाइट को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्य के मंत्रियों कृष्ण पाल गुर्जर, रामदास अठावले और रतनलाल कटारिया की उपस्थिति में लॉन्च किया था। फैक्ट नंबर 19, आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो सपोर्टिंग आंध्र के लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन SALT नामक कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य फाउंडेशन स्कूल को मजबूत करना और शिक्षा को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के CM हैं जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर टेम्पल है। आंध्र प्रदेश में श्री ब्रह्मरमा मल्लिकार्जुना टेम्पल आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 1, 12 वर्षीय भारतीय मूल का लड़का अभिमन्यु मिश्रा शतरंज में सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बन गया।
न्यू जर्सी से आने वाले अभिमन्यु ने 2002 में GM सर्गेई कारजाकिन द्वारा बनाए गए 12 साल 7 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ा और अभिमन्यु, जो 12 साल 4 महीने या और 25 दिन का है, ने बुदापेस्ट में अपना तीसरा GM मानदंड पहले की 2500 एलो रेटिंग बाधा को पार कर लिया है। उन्होंने बुदापेस्ट में वेजर कैपजो GM मिक्स टूर्नामेंट में उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 2, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ASERB और इंटेल इंडिया ने फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट FIRE नामक अपनी नए तरह की पहली पहल शुरू की, जो भारतीयों को उद्योग संबंधित अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। गहरी प्रौद्योगिकियाँ। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 3, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT का फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया। ITAT द्वार पोर्टल ITAT के दिन प्रतिदिन के कामकाज में पहुंच, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो ये भाई संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय फाउंड हुआ 19 जुलाई 2016 में और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका डिपार्टमेंट इंडिया पोस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है। कैबिनेट मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं संजय समराव धोत्रे। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 4, हिमालय के ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर बढ़ती चिंताओं के साथ जल शक्ति मंत्रालय ने ग्लेशियल झीलों का एक अंगतन एटलस जारी किया है, जो गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। गंगा बेसिन में लगभग 4707 हिमनद झीलों का मानचित्रण किया गया है। पिछले दिसंबर में सिंधु नदी बेसिन के लिए हिमनद झीलों की एक समान सूची तैयार की गई थी। फैक्ट नंबर 5, उत्तरकाशी की 30 वर्षीय अदिति शर्मा और देहरादून की काजल उत्तराखंड में अपनी आधिकारिक ट्रांस पहचान पाने वाली पहली 2 ट्रांस वूमेन बन गई हैं। वे एक पुरुष शरीर में पैदा हुई थे, लेकिन महिला हार्मोन में लगातार वृद्धि का अनुभव किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और असम कंजर्वेशन रिजर्व, कंट्रीज फर्स्ट मोस गार्डन, कंट्रीज फर्स्ट पोलिनेटर पार्क, इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम, रजाजी रजाजी टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सब उत्तराखंड में हैं। तो उत्तराखंड में हमारे ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फैक्ट नंबर 6, भारत के सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली देश की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई। जब भारत ने ब्रिस्टल में पहला एक दिवसीय मैच इंग्लैंड के साथ खेला तो वो बनी। कौन है? शेफाली वर्मा। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 7, प्रख्यात पत्रकार P साईनाथ को 2021 के फुकुओका पुरस्कार के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया है। श्री साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार का भव्य पुरस्कार प्राप्त होगा, जबकि अकादमिक पुरस्कार और कला और संस्कृति का पुरस्कार जापान के प्रोफेसर किशिमोतो मियो और थाईलैंड के फिल्म निर्माता प्रबदा यू को मिलेगा। तो 8वां फैक्ट, लद्दाख में दूर दराज के क्षेत्रों में माइक्रो ATM के साथ सहकारी बैंकिंग सेवा शुरू की जाएगी, जहां उपभोगकर्ता नकदी जमा करने और निकालने दोनों का लाभ उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में एक ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। ये लद्दाख में है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। तो श्री राधा कृष्णा माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के। जम्मू एंड कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है। श्री मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 9, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमत को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के CM हैं जयराम ठाकुर और इसी हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमत को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। तो अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के CM हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंदरू दत्तात्रेय और भाई ये किन्नौरा ट्राइब, लेहोले ट्राइब, गद्दी ट्राइब, गुज्जर ट्राइब, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। संकट मोचन टेम्पल हिमाचल प्रदेश में है। तेरा देवी टेम्पल, तारा देवी टेम्पल हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। सिम्बालवारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। इंदर किला नेशनल पार्क ये भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 10,
भारत में पहली बार उत्तराखंड ने भारत वाटिका का उद्घाटन किया, जिसमें 28 भारतीय प्रांतों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य वृक्ष हैं। अब ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। क्या नाम है? भारत वाटिका। और भारत वाटिका में 28 भारतीय प्रांतों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के वृक्ष हैं। ठीक है, हर तरह के राज्य के वृक्ष हैं। अब नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 1 एकड़ क्षेत्र में स्थापित है ये वाटिका, और वाटिका का उद्देश्य देश की शानदार जैव विविधता के प्रदर्शन के साथ राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 11, ओलंपिक के लिए जाने वाली राही सरनोबत ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतने के लिए सनसनीखेज फार्म का प्रदर्शन किया, लेकिन किशोर सनसनी मनु भाकर उसी स्पर्धा में 7वें स्थान पर रही। देश ने टूर्नामेंट में पहले एक रजत और 2 कांस्य पदक हासिल करने के बाद सरनोबत का स्वर्ण मौजूदा संस्करण में भारत का पहला स्वर्ण है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, अब यहाँ पर इंटरनेशनल शूटिंग ऑफ स्पोर्ट फेडरेशन ने ये स्वर्ण पदक दिलाया है। किसने लिया है? ये लिया है, जीता है, इनका नाम है राही सरनोबत। ओके, नेक्स्ट। अब भाई हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है मुनिच में, जो कि जर्मनी के अंदर है, और व्लादिमीर लिसिन जो है वो इसके प्रेसिडेंट हैं। फाउंड हुई है 1907 के अंदर। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 12, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनूठी किस्म काले अमरूद विकसित की है। किसने की है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय। अब बिहार कृषि विश्वविद्यालय, जिसे हम बोलते हैं BAU, ठीक है, में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित अमरूद की एक अनूठी किस्म न केवल नागरिकों का ध्यान आकर्षित कर रही है, बल्कि शोधकर्ताओं ने इसके एंटी एजिंग कारकों और असाधारण बाहरी उपस्थिति के अलावा मुकाबला करने के लिए समृद्ध पोषण मूल्य के कारण भी ध्यान आकर्षित किया है। तो बिहार के CM हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं फागू चौहान, और मंगला गौरी टेम्पल बिहार में है, मिथिला शक्तिपीठ टेम्पल बिहार में है, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 13, बॉलीवुड के दिग्गज छायाकार और निर्देशक सिवन का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उन्होंने अपने सिनेमा करियर में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अब ये बॉलीवुड के थे। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 14, पंजाब पुलिस राज्य पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पर मुफ्त कोचिंग और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। कौन कर रही है? पंजाब पुलिस राज्य। ठीक है भाई, एक कदम पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा राज्य पुलिस के जिला और सशस्त्र कैडर में कुल 4,362 कांस्टेबलों की भर्ती की घोषणा के कुछ दिनों बाद आया है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 15, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमना ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RV रविंद्र की पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस का विमोचन किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की जाती है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 16, सरकार ने CBI के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का विशेष निदेशक नियुक्त किया, जो पहले राकेश अस्थाना के पास था। विशेष निदेशक के बाद CBI में दूसरा सबसे वरिष्ठ पद है। यह पद पिछले 3 साल से खाली था। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। अब CBI का मुख्यालय, CBI के बारे में बात करें तो ये इसका केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, CBI का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास CGO कॉम्प्लेक्स में स्थित है। 1942 में यह फॉर्म हुई एज ए स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर, और हेड क्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। मोटो है CBI का इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी और इंटीग्रिटी। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 17, फैक्ट है जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश UT की महिला उद्यमियों के लिए एक योजना हौसला शुरू की है। तो किन्होंने की है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की है। किसके लिए की गई है? महिलाओं के लिए की गई है, महिला उद्यमियों के लिए की गई है। इस योजना का नाम है हौसला, जिसका उद्देश्य उनकी क्षमता को बढ़ावा देना है, कि महिलाओं की क्षमता बढ़े। बस ये है इसका बढ़ावा देना। इस योजना का जो एम है वो ये है, और उनके उत्पादों और सेवाओं की व्यापक पहुंच को सक्षम करना है। ठीक है, अब जम्मू और कश्मीर की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है मनोज सिन्हा। अब दाचिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, राजपेरिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर में है,
हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर में है। गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर में है। अब इस वीडियो का लास्ट फैक्ट, फैक्ट नंबर 18। मोदी सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 साल बढ़ाकर जून 2022 तक किया है। किसका क्या? अमिताभ कांत का। अब ये कौन थे? मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। वह केरल कैडेट के 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, जो 2016 से सरकार के नीति थिंक टैंक के शीर्ष पर रहे हैं। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। नीति आयोग NITI नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फॉर्म हुई 1 जनवरी 2015। प्रीसीडिंग प्लानिंग कमीशन, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत, और उन्हीं का ही 1 साल और बढ़ा दिया है जून 2022 तक। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।